से हो रखी है, कैसे उसे और तरीके से समझिए। बढ़ते प्रदूषण को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने अजीबोगरीब बयान दे दिया है। आर.के. चौधरी प्रदूषण के लिए हिंदुओं के दाह संस्कार और होलिका दहन को जिम्मेदार बता रहे हैं। आर.के. चौधरी के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। सुनिए किसने क्या कहा। कि पूरे देश में लाशें जलाई जाती हैं और लाशें जलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और कार्बन जलता है, नहीं ऑक्सीजन जलता है। हमारा एक त्योहार है होली दहन का। पूरे देश में कम से कम 5 करोड़ स्थानों पे एक साथ होली दहन होता है। उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है और नई ऑक्सीजन का खपत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, उससे नुकसानदायक है। तो जो कह रहे हैं वो धर्म बदल लें। आर.के. चौधरी, मैं नहीं जानता हूं कि मुसलमान हैं कि हिंदू हैं। तो हिंदू धर्म में जलाने से हम तो एक ही जगह 3.5 हाथ, दूसरे धर्म में जो कब्र पे जाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए 3.5 हाथ जमीन लेते हैं। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल नंबर 1, क्या संसद से पास जी राम जी बिल पर किसान आंदोलन की याद दिलाकर धमकी और अराजकता वाली राजनीति कर रहा है विपक्ष? सवाल नंबर 2, मोदी विरोधियों को जी राम जी बिल में राम के नाम से ही चिढ़, बीजेपी के आरोपों में कितनी सच्चाई? और सवाल नंबर 3, क्या सनातन से इतनी नफरत कि अब बढ़ते प्रदूषण के लिए दाह संस्कार और होलिका दहन को जिम्मेदार बताया जाएगा? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हमारे स्टूडियो में, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, निवान शर्मा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी राष्ट्रीय प्रवक्ता तृणमूल कांग्रेस के। लेकिन मेरा पहला सवाल कांग्रेस के नेता अश्विनी कुमार मिश्रा को जाता है। और अश्विनी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, राम से तो एलर्जी आपको है, ये बहुत पुरानी बात है जब काल्पनिक बता दिया था राम को, लेकिन अब अराजकता की बात कि गोली खानी पड़ेगी तो लोग निकल आएंगे और गोली खाएंगे, आप साथ ही देख रहे हैं ना साथ के देशों में किस तरह की अराजकता है। क्या आप चाहते हैं भारत में संसद से पारित बिलों पर इस तरह की अराजकता हो कि लोग सड़कों पर आए, गोली खाने को तैयार हो जाइए? ये किस बात के लिए आप लोगों को एनकरेज कर रहे हैं? नाविका जी, गुड इवनिंग टू योर व्यूअर्स। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। और कुछ भी रह गया हो तो बोल दीजिए ताकि आप सर्टिफिकेट ना दें कि हमको राम से कोई प्रॉब्लम है। राम से प्रॉब्लम नहीं है, राम शब्द से प्रॉब्लम नहीं है, राम के चरित्र से प्रॉब्लम नहीं है। राम एक मर्यादा का विषय है, राम एक नैतिकता का विषय है, राम एक भाईचारे का प्रतीक है। प्रॉब्लम यहाँ पर 2 है नाविका जी। एक जो बिल में जो जी राम जी में राम शब्द एब्रीवेशन है, उसका जो एक तरीके से ध्रुवीकरण करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका अगर आपको राम एब्रीवेशन से इतना ही प्यार है तो आप अपना पार्टी का नाम भी राम रख लीजिए शहजाद भाई, राष्ट्रीय अंधभक्त मोर्चा। आई थिंक ये भी बहुत सूट करेगा आपको, क्योंकि राम के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं एब्रीवेशन के। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, हमारे यहाँ राम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, राम का मतलब रोटी और मकान भी हो सकता है, आप शायद रोटी और मकान सप्लाई करिए, लेकिन नहीं, ये नैतिकता का विषय है, मर्यादा का विषय, उस पर नहीं जाते हैं। विषय दूसरा है जो है इस बिल में खामियां हैं। पहली चीज तो जो हम पहले 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट देते थे उसको इन्होंने 125 दिन बोल तो दिया है, पर लिमिट कर दिया है सेंट्रल स्कीम में 75 दिन का। तो ये कौन सा स्कीम ला रहे हो आप जब आप बोल रहे हो कि हम एम्प्लॉयमेंट कम करके एम्प्लॉयमेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम करके एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की बात कर रहे हैं? तो ये तो सिर्फ दिखावे की बात है नाविका जी। और अभी आप संजय सिंह जी का बयान सुना रही थी, मैं फैक्ट चेक कर देता हूं। रामविलास पासवान जी एक रैली कर रहे थे और बोलते हैं वाजपेयी जी को कि वाजपेयी जी आपके पास चरित्र में राम नहीं है, आपके सिर्फ दिखावे में राम है। तो वाजपेयी जी हंस के बोलते हैं, अरे रामविलास पासवान जी, हराम में भी राम होता है। तो आप एक स्पेसिफिक स्पीच को कोट करके जनता को मिसलीड ना करें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। रही बात लड़ाई की, आंदोलन को अगर आप अराजकता का नाम देते हैं तो आप देते रहिए, क्योंकि आंदोलन हमारा आंदोलन में गोलियां नहीं चलती और गोलियों को सीने पे खाने की बात भी नहीं होती। आंदोलन करिए। लेकिन शहजाद पूनावाला जी, जब मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि लोग गोलियां खाएंगे,
तो इशारा किस तरफ है? क्या किसी के मन में इस पर कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है? देखिए, जिनके मन में रोम बसता है उनको राम से चिढ़ लगनी स्वाभाविक ही है, और मैं किसी के कहां से मूल से वो निकले वो नहीं बता रहा हूं। अब मैं भी देखता हूं कि राहुल, एंटोनिया, वाड्रा एंड नेपो किड्स ये मिलकर रावण होता है, तो देखने की बात है ना कि जैसी झांकी आपको देखनी है वैसे दिख जाता है। दूसरी बात, आज अगर इनको सही मायनों में बिल के ऊपर कोई आपत्ति होती तो पहले डी से ड्रामा नहीं करते पार्लियामेंट में, टेबल पर चढ़कर बिल फाड़कर जिस प्रकार से धमकी देने का काम किया गया है, और केवल धमकी यहां पर नहीं दी है, इलेक्शन कमीशन को भी धमकी दी है, मोदी की कब्र खुदेगी ये भी धमकी दी है, और फिर उसके बाद जिस प्रकार से आज पूरे पार्लियामेंट के सेशन में ई वेपिंग करना ये चर्चा चाहते थे क्या? स्मोकिंग करना ये चर्चा चाहते थे क्या? कुत्ते को अंदर ले आना पार्लियामेंट में और बोला अंदर बैठने वाले कुत्ते से ज्यादा काटते, चर्चा चाहते थे क्या? और संसद को छोड़ो, सेना को तक नहीं छोड़ा। पृथ्वीराज चौहान ने क्या बोला? सेना की आवश्यकता नहीं, सेना को तो डिसबैंड कर देना चाहिए। और सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल खड़े किए। पर आज मेरा सवाल यह था कि हम लोगों ने इतने दिन में बहुत चर्चा की कि किस प्रकार से वीबी जीराम जी एक बेहतर उपाय है हमारे ग्रामीण लोगों के लिए। आज उस पर चर्चा नहीं है। आज सवाल किया गया कि राम मुसलमान है। अब मैं यहां पर बहुत सारे ज्ञानी बैठे हैं, जब राम जी थे तब तो इस्लाम धर्म का जन्म भी नहीं हुआ था। अब ये अलायंस पार्टनर भी है, क्या राम मुस्लिम थे? हाँ या ना बता दीजिए। वही लोग जो है वो बाबरी की वकालत भी करते हैं और इनके साथ सहयोगी है। दूसरी बात, अब जिनका काम ब्लैक टू व्हाइट होता है ना नाविका जी, बचपन से उनको अपशब्द में ही राम नजर आते हैं, उनको उसी प्रकार की चीजों में राम नजर आते हैं, क्योंकि इन्होंने स्वस्तिक का भी विरोध किया है, वाजपेयी जी ने कहा था, का भी विरोध किया है, वाजपेयी जी ने कहा जिस प्रकार से आप गोपाल इटालिया जैसे नेता जी आपकी पार्टी में है नहीं है कि वहां पर डैश जाते हैं। जी ने कहा था कि हराम में राम है। चाहता हूं कि अब आखिरी बात मैं भाटी जी से पूछना चाहता हूं। भाटी जी ने कहा, भाटी जी की पार्टी ने कहा कि होलिका दहन से जो है प्रदूषण होता है। ये तो इनकी सीरियसनेस है। दाह संस्कार से भी प्रदूषण होता है। लेकर बोलूंगा, सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन पता है कहां होता है? जब बहुत सारे जानवर एक साथ एक दिन पर काटे जाते हैं। और सबसे ज्यादा प्रदूषण करने वाला कौन सा वो होता है? जब पेड़ काटे जाते हैं। अब मैं चुनौती देता हूं कि एक बार बोल दे कि पेड़ काटने से क्रिसमस में प्रदूषण होता है और बकरे काटने से प्रदूषण होता है। एक बार बोल के दिखाया। पर ये मठाधीश को माफिया बोलेंगे, ये राम मंदिर को बेकार बोलेंगे, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोलेंगे। भाटी जी, अब दाह संस्कार से भी प्रदूषण होने लगा, तो इशारा किस तरफ है? मेरे समाज में और मेरे परिवार में दाह संस्कार ही होता है। मृतकों को बाकायदा मंत्रोच्चार के बीच हवन सामग्री डाल के, लकड़ी और घी सामग्री का प्रयोग करके दाह संस्कार किया जाता है। ये परंपराएं हैं, संस्कार हैं। होलिका दहन भी मेरे गांव में होता है। जब मैं गांव में होता हूं तो मैं भी शामिल हो जाता हूं, मैं नहीं होता हूं तो परिवार के लोग शामिल होते हैं। तो हम तो इन दोनों चीज़ों में शामिल हैं। लेकिन सवाल ये है कि देश में जो प्रदूषण बढ़ रहा है वो जिन भी कारणों से बढ़ रहा है, अगर उन कारणों पे कोई चर्चा कर रहा है तो ये गुनाह हो गया क्या? ये अपराध हो गया? हम देश का भावनात्मक दोहन कब तक करते रहेंगे? देश को आस्था के नाम पर और परंपराओं के नाम पर कब तक कूपमंडूकता की ओर धकेलते रहेंगे? कब तक हम उन विषयों से बचे रहेंगे जो हमारे जीवन मरण से जुड़े हुए हैं? आज दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है, दिल्ली में लोग मर रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, फेफड़े खराब हो रहे हैं। डॉक्टर पर्ची पे लिख रहे हैं कि अगर जीवन बचाना है तो दिल्ली छोड़ के चले जाओ महीने 2 महीने के लिए, दूर भेजने की सलाह दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे हर महीने निकल जाते हैं विदेशों में, ताज़ा हवा ले आते हैं जहां प्रदूषण नहीं है, फिर आ जाते हैं लौट के। प्रधानमंत्री जी को 142 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए। आप कोई उपाय तो करिए। आप उपाय तो करेंगे नहीं। कोई व्यक्ति अगर किसी विषय को बता रहा है तो वो इतना बड़ा गुनाह हो गया कि आप चर्चा भी नहीं होने देंगे, आप विपक्ष को आवाज भी नहीं उठाने देंगे, विरोध भी नहीं करने देंगे। आप ये वीबी राम जी ले आए, वीबी राम जी शॉर्ट नाम रख दिया आपने। ये राम के नाम पे तो योजना नहीं है। आप क्यों देश को गुमराह कर रहे हैं? सवाल तो ये बनता है कि आपको गांधी के नाम से क्या नफरत है? आपने गांधी का नाम हटाया है, राम के नाम पे ये योजना नहीं है। ये विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, अब इनके अक्षर जोड़ के आप इसे राम से जोड़ना चाहते हो तो उस तरफ ही तो संजय सिंह का इशारा है। और मैंने भी कल एक डिबेट में बोला था कि इस तरह तो रावण और मंदोदरी का नाम जुड़ के भी राम हो जाता है।
इस तरह क्यों आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं? राम के नाम पे आपको रखना था, आप रखते प्रभु श्री राम ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अगर कोई विरोध करता तो तब कहते आप राम का विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात, इस योजना में जो फेरबदल किए गए हैं, मिश्रा जी ने भी उस तरफ इशारा किया कि आपने एक तो पहली जो योजना थी उसमें 90% पैसा सेंटर देता था, 10% राज्य देता था। आपने इसमें 40-60 कर दिया, अब 40% राज्य को देना पड़ेगा। दूसरे, पहले जो योजना थी उसमें गांव से जो प्रस्ताव पास होकर जाते थे उन्हीं पर काम होता था, अब प्रस्ताव पास होंगे सेंटर से। आपने सही में इस योजना का दम घोट दिया है। ये योजना थोड़े दिन में मर जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। संसद में पारित हुआ ना वो बिल, संसद में तो अपनी बात रखी, संसद से पारित हुआ। संसद में तो इन्होंने कृषि बिल भी पास करा लिए थे। मैं फिर उसी मुद्दे पर आती हूँ। कृषि बिल भी पास करा लिए थे, फिर वो वापस लेने पड़े। ठीक है नाविका जी, 10 सेकंड से लेकर बात करना चाहता हूँ।